मैं राजेश जी जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म के, उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि एक कोर्ट कचहरी वहाँ चल रहा था, एक कोर्ट कचहरी घर में चल रहा था, जिसकी जज मैं हूँ। और बस वही नोक-झोंक वाली कहानी, एक मिडिल क्लास घर में क्या होता है, दैट्स इट। नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। जी, मैं पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि ये बिलीव करती है कि अगर एक वाइफ को जो इंट्यूशंस आते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं। और मतलब ये जो स्टोरी है ये एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। एंड कैसे ये अपने पति को इंसाफ दिलाने में साथ देती है। तो ये पूरी कहानी वो उस इंसाफ के ऊपर डिपेंड करती है। एंड या द स्टोरी रिवॉल्व पूरा ये रिवॉल्व अराउंड ये होता है कि कैसे आप मतलब जो सच है वो कभी छुपता नहीं, वो हमेशा बाहर आता है। सो या जी सर, किरदार एक लाइन में है जी, इन सबके दुख के सुख के कारण हम ही हैं। हम दोनों बाप बेटे ही हैं। पापा जी है। और एक शब्द में ख़त्म करूँगा बात अपनी, मस्त है, मलंग है, थोड़े से दबंग हैं, दुनिया की परवाह किसको, हम खुद को बहुत पसंद है। जैसा जो रोल मैंने आपको देखा है जॉली एलएलबी जो मैं फिल्म देखी थी, उसमें सौरभ शुक्ला का जो रोल था मुझे बहुत पसंद आया था। और मैं सोच रहा था आप उस कैरेक्टर को कैसे निभाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा आपने निभाया। जरा कुछ बता सकें। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी कंपैरिजन्स में नहीं जाता। आई रिस्पेक्ट सौरभ शुक्ला, मैंने काम भी किया उनके साथ, बहुत बढ़िया कलाकार हैं। लेकिन जब आपको करैक्टर मिलता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सौरभ शुक्ला ही निकले, हो सकता है उसमें सुशील पराशर भी निकले, जो मैंने किया है। और सौरभ शुक्ला का जो था वो उसमें कॉमिक था बहुत ज़्यादा। इसमें ये था कि ये बंदा प्रूव कर रहा है कि यार गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है, और फाइनली ये जस्टिस डिलीवर करता है, ये जानते हुए कि ये जो बंदा है, ये जो ब्रिजेंद्र काला प्ले कर रहे हैं, कि ये गड़बड़ है, तो उसको टाइम लगता है। तो अगर इसको पूरा सौरभ शुक्ला की तरह ही कर दिया, वैसी फ्रेम टू फ्रेम एक एक वैसी कर दिया, फिर वो मज़ा नहीं। फिर मेरी जो इंडिविजुअलिटी है वो कहाँ रहेगी। वो अपने स्टाइल से डायलॉग बोलते हैं, मैं अपने स्टाइल से डायलॉग बोलता हूँ। वो मेरे से बेहतर है, वो अच्छी बात है। मैं उनसे बढ़िया नहीं हूँ, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो वो है वो है। थैंक यू। फिल्म के बारे में फिल्म जब मुझे रजनीश भाई ने ऑफर की थी और अरुण सर से जब मैं मिला था, तो इन्होंने बोला था एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। और धर्म जी, मैं चाह रहा था कि इसके रियलिस्टिक अप्रोच के साथ शूट किया जाए। तो इसके साथ ही जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे पता चला कि ये पूरा रियलिस्टिक जोन में है। और जो कैरेक्टर जो सर ने प्ले किया, सुशील सर, अपना कृष्णा जी, अंजू जी और तिलकधारी सर ने, तो जितने बड़े बड़े स्टार हमारे साथ थे और सच में सब लोग रियलिस्टिक परफॉर्मर ही थे। और जहाँ पे जब मैं शूट कर रहा था तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कोई सीन ऐसा शूट कर रहे हैं या जानबूझ के शूट का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी सीन हुए, जो भी एक्ट हुआ, सारा ऐसे लग रहा था कि पूरी पब्लिक, अगर अंजू जी रो रही थी तो पूरी पब्लिक रोने लगती थी। वहाँ पर ऐसा माहौल भी बन गया था। और कृष्णा भाई या सब झगड़ा करते थे तो लगता था कि सन्नाटा छा गया है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से शूट की वहाँ पे, और बहुत मेहनत से शूट की, काफ़ी सपोर्ट रहा। और मेरठ के लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने कि भरपूर सपोर्ट किया था मुझे शूट करने में वहाँ पर। और रनिंग रोड पे शूट करना बहुत मुश्किल होता है, बट वहाँ पे भी हमें एक अच्छे माहौल में शूट करने को मिला, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और इसलिए हम चाहेंगे कि तिलकधारी सर का थैंक यू करना चाहेंगे उसके लिए। और इन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट रखा था सबके लिए, थैंक यू सो मच। और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने ये फिल्म बनाई है। और हम लोग आज आप लोग को ट्रेलर देख के कैसा लगा, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आप लोग बताइए, हमसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें जज करके बताएंगे
कि आप लोगों को कैसा लगा। हमें आप जरा बताइए कि मैडम कि मेरा बाप कौन है जानता है? तो मेरा बाप ये है जिसके दम पे मैं कुछ भी करता हूँ। तो पूरा कहानी में ट्विस्ट आता है, 17 मार्च को मालूम चलेगा। अब इससे पूरा 13 मार्च है, सॉरी डेट है 13 मार्च है ना, 13 मार्च। हाँ 13 मार्च को। हम दोनों बाप बेटे का काम ही उल्टा सीधा बोलना। हाँ, और ये इतने खतरनाक एक्टर है कि सही में थप्पड़ मरवाया था इन्होंने मरवाया, थप्पड़ सही मरवाया था मुझे, सही में मार दिया। बेसिकली प्रॉब्लम है कि जब शूट हो रही थी तो बार बार ये क्लैपिंग कर रहे थे लेकिन इनको लग नहीं रहा था। तो मेरा आइडिया था कि ये शुड बी ट्रू इन नेचर एंड दैट्स व्हाई द क्लैपिंग वाज द रियल एंड दैट्स वी वांटेड। और जो पापा का हाथ था ना, ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं, फिल्म कितनी हिट होने वाली है? सर ये फिल्म कितनी हिट होगी, ऑडियंस से क्या उम्मीदें हैं? आप बताइए, आपने देखा ट्रेलर, क्या बोलते हो? हैं? सर आप लोग से तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, मतलब, और इनके साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मेरा इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा रोल है कि मैं सिर्फ परेशान हूँ कि पापा के जो स्कूटर है वो मुझे पसंद नहीं आती। बस वो मैं स्कूल से थोड़ा दूरी उनको बोलता हूँ रुक जाओ करके, अगर स्कूल के पास ले जाओगे तो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे बस। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, मेरा इतना छोटा सा रोल है बस। और मैं जरा सा वापिस मतलब चूंकि आपका किरदार जो है बहुत भावनात्मक था ये, और मुझे थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, कितने गाने आपके पास फिल्म आएंगे? जी, ये तो जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और गाने तो इसके बहुत ही अच्छे हैं। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि स्वीट सा रोमांटिक सॉन्ग है जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेती है, या तो उस तरह से वो गाना दर्शाया गया है। एंड या कुछ लाइंस जो आपने सुनी होगी वो काफ़ी सूदिंग है, मतलब जब ये पूरा गाना आप देखोगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा।